स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमटी कंप्यूटर पर। आज का ये वीडियो आपके लिए खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सेल के अंदर यूज़ होने वाले पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को क्लियर करने वाला हूँ कि इसका हम यूज़ कैसे कर सकते हैं। देखिए, पेस्ट स्पेशल एक ऐसा ऑप्शन है जिसके अंतर्गत हम किसी भी डाटा को सिलेक्टेड मनचाहा डेटा पूरे डेटाबेस में से पेस्ट कर सकते हैं। कभी कभी हमें ऐसा होता है कि पूरे डेटा में से रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे पार्टिकुलर वैल्यूज़ ही चाहिए होती है, तब हम उस जगह पर जब कंट्रोल वी का यूज़ करते हैं तो हमारा पूरा डाटा पेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको ये जानकारी ज़रूर होनी चाहिए एक्सेल के बारे में कि पेस्ट स्पेशल का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर आप देख सकते हैं मेरे पास एक डेटाबेस है जिसपे यहाँ पर मैंने बैंक्स ऑफ बड़ौदा वर्क्स लिखा है, जिसमें मैंने कुछ अकाउंट नंबर है, नेम ऑफ कस्टमर्स है, अकाउंट टाइप यहाँ पे दिया गया है, ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट, विड्रॉल और यहाँ पर मैंने क्लोजिंग बैलेंस भी लिखा है। जब आप किसी भी डेटा को यहाँ पर कंट्रोल और सी से सेलेक्ट करके कॉपी करते हैं और अगेन आप किसी भी जगह पर जब उसको पेस्ट करते हैं या किसी दूसरी सीट पे ही पेस्ट करते हैं कंट्रोल और वी से, तो आप देखते हैं यहाँ पर आपका पूरा जो है डेटा यहाँ पर ज्यों का त्यों यहाँ पे आ जाता है। लेकिन कभी कभी हमें रिक्वायरमेंट के हिसाब से डाटा को पेस्ट करना होता है। जैसे इस पूरे डेटाबेस में से मुझे डाटा तो चाहिए था, लेकिन मुझे यहाँ पर एज ए वैल्यू, इसमें क्योंकि फार्मूले भी यहाँ पे आप देख सकते हैं लगा हुआ है, वैलिडेशंस भी लगा हुआ है, तो हमें पेस्ट यहाँ पे करना था। तो इसके लिए हमें पेस्ट स्पेशल ज़रूर आना चाहिए। अब ये पेस्ट स्पेशल की जो कीबोर्ड शॉर्टकट होती है वो होती है अल्ट प्लस कंट्रोल प्लस वी। आप पेस्ट स्पेशल को अपने टाइटल बार में भी ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करना है, ये ड्रॉप डाउन पे आपको क्लिक कर देना है, या कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार बटन होती है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा मोर कमांड्स का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पॉपुलर कमांड्स में जाना है और आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स को, क्योंकि सबसे पहले हम यहाँ पर पेस्ट स्पेशल की बटन को अपने टाइटल बार में ऐड करेंगे, जिससे हमें बार बार अल्ट कंट्रोल वी को प्रेस करना ना पड़े। आपको थोड़ा सा इसको स्क्रॉल करना है और नीचे यहाँ पे पी सेक्शन में आना है। ये एक्सेल के सारे कमांड होते हैं जो एज ए लिस्ट यहाँ पे आपको मिलते हैं। आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसमें से आप डेटा जो है अपने जो है कमांड ऊपर अपने टाइटल बार में ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आने पर आपको दिखाई देगा पेस्ट स्पेशल, आपको यहाँ पे सिंपल ऐड पे क्लिक कर देना है, तो बाकी के यहाँ पर कमांड के साथ हमारा पेस्ट स्पेशल भी ऐड हो जाएगा। आपको ओके पे क्लिक कर देना है, तो आप देखेंगे यहाँ पर पेस्ट स्पेशल आ चुका है, लेकिन अभी ये हाईलाइट नहीं है क्योंकि मैंने किसी भी डेटा को कॉपी नहीं किया। जब आप डेटा को कॉपी करते हैं, सपोज दैट मैंने इस डेटा को यहाँ पे कॉपी किया कंट्रोल और सी को प्रेस करके, तभी ये जो है हाईलाइट होता है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑल ऑप्शन है, फार्मूला है, वैल्यूज है, फॉर्मेट है, वैलिडेशन है, कमेंट यहाँ पर दिखाई देता है। अब अगर आप डेटा को कंट्रोल और वी से पेस्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ऑप्शन ऑल, तो उस पर ऑल पे चेक रहता है, इसीलिए वो डेटा पूरा ज्यों का त्यों पेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फार्मूला पे टिक रखते हैं और ओके करते हैं तो आपका सिर्फ उस डेटा में से फार्मूला यहाँ पर पेस्ट होता है। चलिए हम इसको एक एक करके समझने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिखाई देता है आपको फार्मूला, यानी अगर हम किसी भी डेटा को हमने यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट करते हैं एज ए फार्मूला के रूप में, तो वो कुछ इस प्रकार से आपका डेटाबेस पे दिखाई देता है। सपोज दैट आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एक डेटाबेस है, मैंने इसमें से ओपनिंग बैलेंस, डिपॉजिट और विड्रॉल को यहाँ पे कॉपी कर लिया। कंट्रोल और सी को प्रेस करके आप कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और सिंपल यहाँ पे कंट्रोल और वी से पेस्ट कर देना है, तो आपका डेटा जो है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं जो विड्रॉल है उसमें यहाँ पर जो है अमाउंट लिखा हुआ है, डिपॉजिट में इतना लिखा हुआ है और ओपनिंग बैलेंस में यहाँ पे लिखा हुआ है। सपोज दैट आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको क्लोजिंग बैलेंस में यहाँ पर एक फार्मूला दिखाई देगा, यानी कि मैंने यहाँ पे एक फार्मूला सम का अप्लाई किया है कि ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस विड्रॉल। अब अगर हमें इसी फार्मूले को अपनी किसी दूसरे डेटाबेस पे अप्लाई करना, वो भी कॉपी पेस्ट करके, तो कैसे करते हैं आइए सीखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मैं विड्रॉल की वैल्यूज यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, वैल्यूज को मैंने यहाँ पे डिलीट कर दिया और वैल्यूज अगर आपको रैंडम वैल्यू लेनी है तो आपको एक्सेल में टाइप करना है रैंड बिटवीन। आप इक्वल टू टाइप करेंगे, यहाँ पे टाइप करना आपको रैंड बिटवीन, बॉटम वैल्यूज आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, जैसे मैंने सपोज दैट 1200 2500 यहाँ पे मैंने कर दिया। कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे, यहाँ पर आपका डेटा जो है फिल हो जाएगा। आप डबल क्लिक करके बाकी के सेलों में भी फिल कर सकते हैं। कंट्रोल सी से कॉपी करना है और आपको अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल से वैल्यूज बना देना है, आपको जो मैं आगे बताने वाला हूँ। ओके कर देंगे कुछ इस प्रकार से। अब सपोज दैट मुझे यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस के लिए फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया क्लोजिंग बैलेंस, उसके बाद यहाँ पर हम इस डेटा को कॉपी करते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको यहाँ पे कॉपी किया, लेकिन कॉपी करने के बाद यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस के ऊपर क्लिक कर दिया मैंने और यहाँ पर पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। इसमें से मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया फार्मूला को और मैंने कर दिया ओके। आप देख सकते हैं यहाँ पर
आपका वो फार्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा जो ऊपर की वैल्यूज में था। आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा, यानी ओपनिंग बैलेंस प्लस डिपॉजिट माइनस इन। हम इस पूरी डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं और अल्ट कंट्रोल बी यानी पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे मुझे वैल्यूज दिखाई देती है। अब अगर आप इसको वैल्यूज के रूप में पेस्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ना तो कलर आया है, ना तो बॉर्डर आया, ना तो फॉर्मेटिंग आई है, और ना ही जो फार्मूला हमने लास्ट सेल में अप्लाई किया था क्लोजिंग बैलेंस के लिए वो भी यहाँ पे नहीं आया। यानी कि अगर हम किसी भी डेटा को वैल्यूज के रूप में पेस्ट करते हैं तो एज ए वैल्यूज आता है, ना कि फार्मूला, ना तो बॉर्डर, ना तो उसका कलर फॉर्मेटिंग। यहाँ पे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैक्सिमम यूजर्स क्या करते हैं, अगर आपको एक्सेल में डाटा रैंडम लेना है तो आप जो है यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करते हैं रेड बिट पेन का। जैसे मेरे पास यहाँ पर मुझे इतनी दूर में यहाँ पे कुछ वैल्यूज लेनी है जो कि एक रैंडम मुझे सीखने के लिए लेनी है, तो इक्वल टू टाइप करना है आपको, रैंड बिटवीन्स टाइप कर देंगे आप टैब बटन से और एक बॉटम वैल्यू चूज करेंगे। जैसे मैंने कर दिया 100 एंड मैक्सिमम वैल्यूज मैं चूज कर रहा हूँ 250। आई होप आपको इतना समझ में आएगा। उसके बाद कंट्रोल इंटर से डाटा पूरे में फिल हो जाता है जो भी आपने सेलेक्ट किया है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज आई हैं। अगर हम इसको यहाँ पर टोटल करते हैं तो यहाँ पर कुछ आपको लगाना होता है फार्मूला सम वैल्यूज। आप यहाँ पे रेंज को देंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे 725 आया है। डबल क्लिक करेंगे तो बाकी कैसे होगा। लेकिन ये क्या हुआ, यहाँ पर 725 के बजाय आप देख सकते हैं 787 हो गया, क्योंकि ये वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो रही हैं, क्योंकि ये वैल्यूज लाई गई हैं फार्मूला से। तो अगर आपको इनको वैल्यूज बनाना है, यानी कि ये 194 ही रहे, लॉक हो जाए, चेंज ना हो, तो आपको इसको कॉपी करना है कंट्रोल प्लस सी से, और अगेन आपको यहाँ पर अल्ट कंट्रोल वी यानी कि पेस्ट स्पेशल, और इसमें से आपको वैल्यूज यहाँ पे चूज कर देना और ओके पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे ये फार्मूला था, लेकिन अब आपको यहाँ पर ये वैल्यूज दिखाई देंगी। अब अगर आप इस फार्मूले में यहाँ पे यूज़ करते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ सम करके, तो वैल्यूज यहाँ पर ये चेंज नहीं होंगी। मैंने यहाँ पे रेंज को दे दिया, उसके बाद आपको ब्रैकेट क्लोज कर देना है और आपको यहाँ पे डबल क्लिक कर देना है। वैल्यूज आपकी बाकी के सोलों में पर हम सपोज दैट इस डेटा को सिलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन सीखते हैं पेस्ट स्पेशल के अंदर क्या होने वाला है। तो कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैं अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल और यहाँ पे एज ए फॉर्मेट यहाँ पर पेस्ट कर दे, क्योंकि अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे एक्सेल्स में दिखाई दे रहा है फॉर्मेट। अब फॉर्मेट का मतलब होता है कलर, बॉर्डर और जो भी शैडो कलर है वो ही यहाँ पे आपका पेस्ट होने वाला, बाकी का डेटा पे नहीं पेस्ट होने वाला। आप देख सकते हैं मैंने ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी फॉर्मेटिंग थी, यानी मैंने पहले सेल के लिए यहाँ पे बोल्ड दिया था, तो आपको यहाँ पर जो है बोल्ड दिखाई देगा। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया कि किस तरीके से हम फॉर्मेट भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे सपोज दैट इस डेटाबेस में फॉर्मेट अप्लाई करना था, तो सिंपल पहले आपको इस डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पर आपको आना है और आने के बाद आपको सिंपल अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल में फॉर्मेट यहाँ पे पेस्ट करना, ना तो वैल्यूज ना तो फार्मूला। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ की जो फॉर्मेटिंग थी, वैल्यूज आपकी चेंज नहीं होंगी। ध्यान रहे यहाँ पे आपको अगर 244 है तो यहाँ पर 244 ही रहेगा, 244 ही रहेगा, यहाँ पर चेंज यहाँ पे नहीं होने वाला है। तो ये आप फॉर्मेट के रूप में पेस्ट कर सकते हैं। अब अगला ऑप्शन हम सीखते हैं यहाँ पे। तो अगेन मैंने डेटा को यहाँ पे कंट्रोल और सी से कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, सिर्फ वहाँ से आप समझ गए होंगे कि क्या आने वाला है, क्योंकि जो भी आप पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे वही यहाँ पर पेस्ट होने वाला, बाकी का यहाँ पर फॉर्मेट नहीं पेस्ट होने वाला। जैसे मैंने कमेंट्स को सिलेक्ट किया, ओके पे क्लिक कर दिया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उस जगह का यहाँ पे जो है कमेंट्स आया। जैसे मैंने इस सेल के लिए जो सेल के लिए कमेंट दिया था यहाँ पे गुड परफॉर्मेंस, एंड अगेन मैंने गोविंद पांडे के लिए एक कमेंट दिया था नाइस वर्क एंड कीप इट, वही यहाँ पर आया है। आई होप आपको इतना समझ में आया। नेक्स्ट जो पेस्ट स्पेशल के अंदर आता है वो होता है वैलिडेशन। अब वैलिडेशन कैसे होता है यहाँ पे समझते हैं। जैसे आप देख सकते हैं एक वैलिडेशन मैंने यहाँ पे बनाया है ड्रॉप डाउन का। जैसे मैंने अकाउंट टाइप में कंबाइंड लिया है, करंट लिया है, सेविंग टाइप लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर जो है बाकी के सेलों के लिए भी मैंने यहाँ पर जो है अपना वैलिडेशन बनाया है। वैलिडेशन होता है जो सेलों के लिए एक पार्टिकुलर आप जो है वैल्यूज दे सकते हैं कि उसमें यहाँ पर इतना ही टाइप हो, या फिर उसके अलावा आप यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। ये एक वैलिडेशन होता है। अब वैलिडेशन ऑप्शन आपको डाटा टाइप में मिलेगा। यहाँ पे डाटा में डाटा वैलिडेशन ऑप्शन को यहाँ पे मिलता है। इसमें आप कई तरह के वैलिडेशन लगा सकते हैं, जैसे होल नंबर के लिए है, डेसिमल है, लिस्ट है, यहाँ पर जो है टाइम और टेक्स्ट लेंथ भी आपको मिलता है। तो अगर हम इस डेटाबेस में से जब इस डेटा को यहाँ पे कॉपी करते हैं और मुझे सिर्फ उस जगह का वैलिडेशन ही चाहिए, तो आप उसको पेस्ट तो करेंगे, लेकिन यहाँ पर वैलिडेशन एज ए वैलिडेशन पेस्ट करेंगे। जैसे आपको पेस्ट स्पेशल ऑप्शन पे क्लिक करना है और अगेन आपको यहाँ पे वैलिडेशन को सिलेक्ट करके ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उस जगह का केवल और केवल यहाँ पे वैलिडेशन आएगा। जैसे सेलों के लिए आपने जो भी दिया होगा, जैसे मैंने दिया था सपोज दैट कंबाइंड करंट सेविंग, दैट्स इट। यहाँ पर आप देख सकते हैं वही यहाँ पर आया है।
तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाले टेक्स्ट एज ए वैल्यूज यहाँ पर या फॉर्मेट पेस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया। अब हम समझते हैं यहाँ पर जब आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन में जाते हैं, जब किसी डाटा को कॉपी करके, तो आपको यहाँ पे कुछ ऑपरेशन से रिलेटेड चीज़ें दिखाई देती है जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन में आपको बेहतर यहाँ पर वर्क्स प्रोवाइड करेंगी। जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर आपको ऐड मिलता है, सब्सट्रैक्ट मिलता है, मल्टीप्लाई मिलता है और डिवाइड यहाँ पे मिलता है। इसको समझते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक डेटाबेस पहले तैयार कर लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास वैल्यूज 1 है, वैल्यूज 2 है, और अगर आप किसी भी जब आप पेस्ट स्पेशल ऑप्शन को यहाँ पर ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देता है पहला ऑप्शन जो कि है ऐड। अब ये कैसे होता है यूज, इसका हम बताते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने सबसे पहले मुझे इस वैल्यू 1 को वैल्यू 2 में यहाँ पे ऐड करना है, यानी कि मुझे 50 को सेम इसी प्लेस पे वैल्यू 2 पे मुझे यहाँ पर ऐड करना है, यानी 50 और प्लस 20। यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो 70 आएगा। लेकिन कैसे आएगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैंने पहली वैल्यूज को यहाँ पे कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल को यहाँ पे ओपन करना है, और ओपन करने के बाद इसमें ऑपरेशन के अंदर सबसे पहला वाला ऑप्शन जो आपको दिखाई दे रहा है ऐड, आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 50 में यहाँ पर 20 में 50 आपका ऐड हो चुका है और 70 यहाँ पे आंसर आ चुका है। आप कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई यहाँ पे करके देख सकते हैं। अगर आप इस वैल्यूज 2 को यहाँ पे कॉपी करते हैं और इस जगह पे अगर आप 20 में से 50 में से माइनस करना चाहते हैं 20, तो आप इस जगह पे यहाँ पे कर सकते हैं। करना कैसे, आपको सिंपल अल्ट कंट्रोल वी प्रेस करना है और यहाँ से आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर देना आपको सबस्ट्रैक्ट ऑप्शन पे। ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं 50 माइनस 20 इज इक्वल टू 30 यहाँ पे आ चुका है। आई होप आप यहाँ पे समझ गए। नेक्स्ट ऑप्शंस, अगर आप इस डेटाबेस को आप कॉपी करते हैं, देखिए कुछ वैल्यूज यहाँ पे माइनस में आ गई हैं क्योंकि वो वैल्यूज हमारी छोटी थी, तो मैंने यहाँ पे कर दिया 15 एंड यहाँ पर मैंने दूसरी वैल्यू जो कर दिया पे 10 कर दिया। अगेन इस डेटाबेस को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आ जाते हैं और अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल में अगला जो ऑप्शन आपको मिलता है यहाँ पे दिखाई देता है वो है मल्टीप्लाई। अभी मल्टीप्लाई करेगा क्या, यहाँ पर इस जो कॉपी किया गया डेटा है इस वैल्यू 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देगा, यानी 30 इंटू 20 इज इक्वल टू यहाँ पर 600। आप ओके पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो पहला वैल्यू है कॉपी किया गया है वो वैल्यू 2 के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। अगेन हमारा एक और ऑप्शन उसके अंदर बचा हुआ है जो कि है यहाँ पर डिवाइड। अब मुझे इस वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से डिवाइड करना है, तो हम इसको सबसे पहले वैल्यू 2 पे ही कॉपी करते हैं क्योंकि जो कॉपी किया रहता है वो दूसरे के साथ यहाँ पर रिएक्ट करता है, जैसे वो सबस्ट्रैक्ट हो या ऐड हो या फिर जो है मल्टीप्लाई हो। अब यहाँ पे डेटा को कॉपी करना आपको कंट्रोल सी प्रेस करने के बाद, और आपको यहाँ पे आ जाना और अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आपको डिवाइड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देना है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर, अब मैं कंट्रोल जेड करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पे कि पहले 100 था और 100 को मैंने 50 से जो डेटा मेरा कॉपी है उससे मैंने डिवाइड किया यहाँ पे, तो आपका जो है 2 आ रहा है। आप देख सकते हैं कंट्रोल और जेड करके और कंट्रोल वाई यहाँ पर रीडो अनडो। सिंपल आपको यहाँ पे आना और आपको इस पॉइंट को यहाँ पे कम करना है। देखिए यहाँ पे जो वैल्यूज है, जैसे यहाँ पर 5.6 है, तो ये वैल्यू जो यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, ये वैल्यूज मेरी जो आई यहाँ पे 5.6 है, लेकिन ये अगर 5.5 है तो यहाँ पर इसमें ऐड हो जाएगा, नहीं ये जो वैल्यूज हमारी आएंगी वो यहाँ पर 6 आएंगी। आई होप आप समझ गए कि किस तरीके से हमें जो है इस पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाले ऑपरेशन वाले सारे कमांड को यहाँ पर समझना है। अब अगला जो हम पेस्ट स्पेशल में यहाँ पे सीखने वाले हैं वो है यहाँ पर ट्रांसपोज। अब ये ट्रांसपोज होता क्या है, कभी कभी हमें किसी भी वर्टिकल डेटा को हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट करना होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम इस फार्मूले में यहाँ पर अगर मुझे इस डेटाबेस में से जो वैल्यूज मेरी वर्टिकल है हॉरिजॉन्टल मुझे पेस्ट करना है, तो सिंपल आपको डेटा को कॉपी कर लेना जितना भी आपको डेटा चाहिए। सपोज दैट मुझे यहाँ पर अकाउंट नंबर चाहिए था, नेम ऑफ कस्टमर चाहिए था, अकाउंट टाइप चाहिए था, तो मैंने इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा सीट में बगल में आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद अल्ट कंट्रोल वी पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर आपको दिखाई देता है ट्रांसपोज का ऑप्शन। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आपको ओके पे क्लिक कर देना। अब आप जैसे ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो डेटा हॉरिजॉन्टल था वो यहाँ, जो आपका डेटा वर्टिकल था वो यहाँ पर ऑटोमेटिक्स हॉरिजॉन्टल हो चुका है। और यहाँ पर आप अगर इसमें कोई फार्मूला वगैरह लगाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर एच लुकअप, तो आप ज़रूर यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। और अभी तक अगर आपने मेरी वीडियो पिछली नहीं देखी है तो उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वीडियो को ज़रूर देखें और हाँ, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस तरीके से आप पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन को यहाँ पे कर सकते हो। कुछ ऑप्शंस और भी होते हैं इनके अंतर्गत, जैसे कि अगर हम किसी डेटा को कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं और अल्ट कंट्रोल वी यानी पेस्ट स्पेशल में जाते हैं, तो यहाँ पर आपको मिलता है जैसे ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स,
ऑल एक्सपेक्ट बॉर्डर कॉलम विथ, जैसे अगर ये कैसे होते हैं मैं आपको एक डेटाबेस यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे सपोज दैट अगर हम किसी भी डेटा को कहीं भी कॉपी करते हैं और उसको हम किसी भी जगह पे पेस्ट करते हैं, जैसे मेरा एक डेटा कॉपी है और मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट करके कॉपी अगेन में कर लेता हूँ यहाँ पे, और मैं यहाँ पर एक सीट इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैंने जो है हमने टाइप कर दिया पेस्ट डेटा, ये मैंने सीट का पे नाम दे दिया। और जब आप इस डेटाबेस को कभी भी पेस्ट करते होंगे तो आपने मैक्सिमम यहाँ पर ये सरफेस किया है कि आपका डेटा ओवरलैप तुरंत यहाँ पे हो जाता है, और आप चाहते हैं सेम जो हमारा सोर्स पॉइंट है यानी जहाँ से मैंने डेटा कॉपी किया उसकी चौड़ाई के हिसाब से भी मेरे कॉलम हो जाए, तो वही सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं इसके अंतर्गत। जैसे अगर आप यहाँ पे कॉलम विथ पे क्लिक करते हैं, ओके पे क्लिक करते हैं, तो आपके कॉलम की चौड़ाई ऑटोमेटिक यहाँ पर बढ़ जाती है, और वही ऑप्शंस अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे पेस्ट ऑप्शन के अंतर्गत ही दिखाई देता है। आप इस पर जब क्लिक करते हैं तो वही ऑप्शन आपको जो कीप सोर्स फॉर्मेटिंग, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाता है कीप सोर्स कॉलम विथ। आई होप आप ये समझ गए होंगे और आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे रोजाना यूजफुल वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।